हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो लेक्चर है वो आज से हमारा रियल नंबर का ये स्टार्टिंग वीडियो है। ठीक है, तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग रियल नंबर के ऊपर जो है वो इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम रियल नंबर पढ़ने से पहले कुछ कॉमन नंबर है जैसे प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये को प्राइम नंबर, तो इन सारे नंबर के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। और जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे किसी भी नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना और एचसीएफ फाइंड आउट करना, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, और किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पहले आज डिस्कस कर लेना चाहते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस वीडियो में हम लोग को ये सारे जो बेसिक्स चीज़ हैं वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग को पहले से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है रियल नंबर का, उसमें पहले चीज़ हम ये देखना चाहते हैं कि रियल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नंबर जो होता है बेसिकली उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा रियल नंबर और दूसरा हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम लोग बेसिकली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। पहला हमारा क्या है, रियल नंबर, और दूसरा हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो थोड़ा पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी जान लेना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या इसी का दूसरा हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, वो अभी क्लास 10th में हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन अगर हम जान लें तो कोई ये चीज़ हम लोग के लिए खराबी की बात नहीं है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा हम अगर डिस्कस करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहा जाता है, तो कभी भी अगर रूट के अंदर में अगर कोई निगेटिव नंबर आ रहा है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे देखिएगा, सपोज अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, सपोज कोई मेरे पास एक नंबर है x। ओके, तो रूट अंडर ऑफ x, अगर x का वैल्यू लेस देन 0, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x जो है वो हमारा कैसा है, निगेटिव नंबर। तो जब x का वैल्यू निगेटिव नंबर है तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो जैसे अगर आप हमसे पूछें रूट अंडर -5 ये रियल नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि -5 ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नंबर रूट के अंदर है वो कैसा इनपुट ले रहा है, निगेटिव की तरह, इसलिए ये हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम आपको बता दें तो रूट अंडर ऑफ -1 जो होता है, इस चीज़ को आप एज ए रिजल्ट की तरह याद कर लेंगे। फिलहाल रूट अंडर -1 बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और रूट अंडर -1 को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा रूट अंडर -1 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक है, इस चीज को आप इंपॉर्टेंट करके आप लिख भी लें यहाँ पे, रूट अंडर -1 इक्वल टू आयोटा। तो अब सोच क्या बताइएगा कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होगा। ओके, आप सोचिए कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होगा। ठीक है, तो आप अगर इस चीज को देखिएगा तो क्या आयोटा स्क्वायर को हम लोग आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं क्या, और आयोटा का वैल्यू हमारा क्या है, रूट अंडर ऑफ -1 इंटू रूट अंडर ऑफ -1, यस और नॉट। क्यों, क्योंकि आयोटा का मतलब अभी हम जस्ट बताएं कि रूट अंडर -1 को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इसका मतलब रूट अंडर -1 हमारा क्या है, आयोटा, और यहाँ पे रूट अंडर -1 हमारा क्या है, आयोटा। तो अगर हम बेसिक से चले तो -1। ओके, और ये जो रूट है, इस रूट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2, तो इसका मतलब इसका पावर कितना होगा, 1/2 इंटू -1 का पावर 1/2। ओके, और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई नंबर है अगर उसके बीच में इनटू का साइन है और हमारा बेस अगर क्या हो, सेम हो, तो हम लोग पावर क्या करते हैं, ऐड। इसीलिए हमारा पावर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1/2, -1 का पावर हमारा
1/2 क्या वैल्यू देगा, -1। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या होगा, -1। तो इसीलिए हम यहाँ से अगर आपसे पूछे कि रूट अंडर -1 इक्वल टू अगर आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -1। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़, थोड़ा बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा हम अपने लेवल से अच्छे से पढ़ा दें ताकि आप लोग को क्या हो कि ये चीज़ का पहले थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा बहुत चीज़ हम आप लोग को अभी बता देना चाह रहे हैं। तो रूट अंडर जैसे निगेटिव कोई इनपुट ले रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। तो रूट अंडर -1 को हम लोग जनरली बोलते हैं आयोटा, और आयोटा अगर है रूट अंडर -1 तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू हमारे क्या होता है, -1। तो हम अगर आपसे पूछे कि आप बताइए कि आयोटा क्यूब इक्वल टू क्या होगा, आयोटा क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप दीजिएगा, आयोटा क्यूब इक्वल टू क्या होगा। तो अगर देखिएगा आयोटा क्यूब का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, देखिएगा तो क्या हम आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यस और नॉट। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अभी हम जस्ट निकालें, कितना वैल्यू, -1 इंटू और रूट अंडर ऑफ आयोटा, इसको हम लोग -1 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि -1 इंटू रूट अंडर -1, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -1 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू आयोटा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस आयोटा। इसका मतलब आयोटा क्यूब इक्वल टू मेरा क्या वैल्यू आया, माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसका मतलब कि रूट अंडर -1 को अगर हम लोग आयोटा लिख सकते हैं तो आई स्क्वायर इक्वल टू हम लोग -1 लिख सकते हैं, और आयोटा क्यूब इक्वल टू हम लोग माइनस आयोटा लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछें कि आयोटा का पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आयोटा का पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, -1 इंटू -1 और माइनस माइनस प्लस, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, +1। इसका मतलब आयोटा का पावर 4 हमारा वैल्यू क्या दे रहा है, 1। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 का वैल्यू 1। तो इस चीज़ को आप रिमेंबर कर लें, इस चीज़ को आप याद कर लें कि रूट अंडर -1 को अगर आयोटा बोला जाता है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा और आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होगा और आयोटा का पावर 4 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हम जनरली अगर इस चीज़ को लिख के देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि आयोटा का पावर अगर 4n है, ठीक है, आयोटा का पावर 4n है तो वैल्यू कितना देगा, 1। आयोटा का पावर अगर 4n है तो वो वैल्यू क्या देगा, 1। वेयर n बिलोंग्स करना चाहिए कहाँ, वेयर n को बिलोंग्स करना, ये जो साइन है वो क्या चीज़ का साइन है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब n बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो अगर मान चलिए यहाँ पे आप अगर वैल्यू डाल दें, सपोज नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इज नॉन एज नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये n का मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 1। इसीलिए i टू द पावर 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू i टू द पावर 4। एंड हम लोग जानते हैं कि i टू द पावर 4 जब होता है आयोटा का पावर 4 वो वैल्यू हमारा कितना देता है, 1। उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ रहा है सपोज कि आयोटा का पावर 64, ठीक है, तो आयोटा का पावर 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आयोटा का पावर 4 इंटू 4 अपॉन, ओके, 4, ठीक है। तो इसको हम लोग आयोटा के पावर को 4 को हम लोग जानते हैं 1 होता है। इसी प्रकार और पावर का पावर हम लोग बचपन में सीखे हैं कि पावर के पावर को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 4 इंटू 4 हमारा क्या होगा, 16। 1 का पावर 16 कितना होता है, 1। इसका मतलब क्या चीज़ हम देखें कि आयोटा का पावर 4n हमेशा कितना होगा, 1। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर है आयोटा की पावर में और वो नंबर अगर डिविजिबल है किससे, 4 से, इसका मतलब उसका वैल्यू हमारा क्या होगा, 1। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आयोटा का पावर सपोज 532 है तो आपको वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो आयोटा का पावर आप उस चीज़ से आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आएगा 4 से डिवाइड देने पे तो उसका वैल्यू हमारा क्या होगा, 1। ओके, आप इस कंसेप्ट को यूज करके आप चेक करें कि आयोटा का पावर 32। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, आयोटा का पावर सपोज
24 इसका वैल्यू क्या हो, ठीक है। तो आप इस सारे चीज़ों को आप थोड़े बहुत बेसिक्स जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो चीज़ आप लोगों को समझ में खैर आ गया होगा, ठीक है। अब हम मेन अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली रियल नंबर। तो ये तो हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि हम लोग नंबर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा रियल नंबर एंड सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली अभी हम लोग को क्लास 10th में नहीं पढ़ना, लेकिन इतना जानकारी आप लोग को इतना ज़्यादा इसलिए देना चाह रहे थे क्योंकि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे हम देखेंगे कि डी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, वहाँ पे हम लोग बताएंगे कि उसका रूट्स पॉसिबल नहीं है। मतलब उसका रूट्स पॉसिबल है लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएगा, रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो वो बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो एक्चुअली इस चीज़ को थोड़ा कंसेप्चुअली नहीं बता पाते हैं या नहीं बताना चाहते हैं कि बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, पूरा कंसेप्ट हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है और उसका थोड़ा सा बेसिक्स क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसका मतलब अभी तक हम लोग जो भी नंबर पढ़े हैं, देखिएगा ध्यान से, तो ये जो हमारा अभी का कंसेप्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर, अब उसको अगर आप भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को क्या पढ़ना, ओनली रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो अब नंबर सिस्टम को हम लोग केवल डिवाइड करते हैं रियल नंबर में। लेकिन अगर कोई पूछे कि नंबर सिस्टम को कितना पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 2 नंबर सिस्टम, दैट इज रियल नंबर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अब रियल नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है कि आप जितने भी नंबर पढ़े हैं, ठीक है, अभी तक क्लास 10th तक का अगर हम बात करें तो आप जो भी नंबर पढ़े हैं वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं, रियल नंबर। जैसे मान चलिए आप पढ़े हैं सपोज एन मतलब होता है सपोज नेचुरल नंबर, ठीक है। इस सारे चीज़ों का डेफिनेशन लिखवाना जो है वो टाइम वेस्टिंग है, इसलिए थोड़ा बहुत एक बार हम बस रिकॉल कर देना चाह रहे हैं कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एन मीन्स होता है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, द काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। इसका मतलब कि काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, और किसी भी चीज़ का काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, इसीलिए नेचुरल नंबर जो है वो आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से होता है, ठीक है। अगर हम W बताएं, W होता है आपका होल नंबर रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंटेशन है W। तो होल नंबर जो है वो बेसिकली जब नेचुरल नंबर में हम लोग क्या पुट कर देते हैं, 0, वो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर। इसका मतलब नेचुरल नंबर हमारा था सपोज 1 2 3 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसमें जब हम लोग ऐड कर देते हैं किसको, 0 को, तो ये हमारा नंबर क्या बनेगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, होल नंबर। ध्यान से देखिएगा। अब एक जो हमारा नंबर है दैट इज इंटीजर, और इंटीजर को बहुत सारे बुक में आपको आई से भी रिप्रेजेंट करता है और बहुत जगह बुक में आपको जेड से भी रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी आप देख रहे हैं आई प्लस है, इसका मतलब कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, और कभी भी लिखा हुआ आई माइनस, इसका मतलब वो क्या है, निगेटिव इंटीजर है। उसी प्रकार अगर कहीं पर आपको लिखा हो जेड प्लस, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है, और उसी प्रकार अगर आपको लिखा हो जेड माइनस, इसका मतलब है वो क्या है, निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम z के बारे में बात करें जो कि इंटीजर है, तो इंटीजर का मतलब क्या होता है, जब होल नंबर में हम लोग निगेटिव नंबर को ऐड कर लें तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर। तो इसका मतलब कि हमारे पास होल नंबर जो था वो क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर उसमें हम लोग निगेटिव नंबर माइनस कर लें, जैसे माइनस प्लस कर ले, सॉरी -1, यहाँ से अगर हम करें -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी, ओके। और प्लस होल नंबर, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, ओके। तो ये हमारा नेचुरल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है, और ये हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक छोटा सा अगर हम आपको एक क्वेश्चन पूछे तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस और नॉट। तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा क्वेश्चन पहले कि एवरी नंबर इज अ नेचुरल नंबर और नॉट, और उसके नीचे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अभी क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू। क्यों,
क्योंकि जितने भी सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं, होल नंबर हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 and so on, it is known as whole number. So every natural number is a whole number. This statement is true. But अगर हम बात करें कि every whole number is a natural number, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। क्यों? अगर हम होल नंबर में बात करें तो जीरो हमारा क्या है, होल नंबर, जबकि जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर कोई कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, इसका मतलब वो स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इस बात को आप लिखिएगा। तो अगर कोई बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, वो गलत है, इसलिए हम यहाँ पे एफ लगा दिए। अब ध्यान से देखिएगा, कोई कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तो हमारा क्या होगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि जितने भी सारे होल नंबर है वो क्या है, इंटीजर है। लेकिन फिर अगर हम रिवर्स करें तो वो हमारा क्या होगा, गलत। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज वी नो दैट इन इंटीजर every negative number is also present, but in whole number negative number is not present. That's why we can say every integer is not a whole number. ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर when combined together it make integer, yes or not, and negative number also added on it, yes or not. इसका मतलब जब हम लोग नेचुरल नंबर और प्लस होल नंबर को ऐड करते हैं और साथ ही साथ निगेटिव वाले नंबर को भी जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमारा इंटीजर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा बेसिक्स था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर क्या होता है। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर जब सारे नंबर मिल जाते हैं तो उन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से, रेशनल नंबर। तो ये जब सारे मिल गए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से, रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है कि एवरी नंबर लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर इज नोन एज रेशनल नंबर। ओके, अब हम लोग रियल नंबर को टू पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करेंगे। तो एक हमारा होगा रेशनल नंबर और दूसरा हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हमारा क्या सब आ गया, रेशनल नंबर में हमारा आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। ओके, और अगर हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं, उस चीज को समझने से पहले हम रेशनल नंबर को थोड़ा अच्छा से डिफाइन कर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा रेशनल नंबर का डेफिनेशन या फिर रेशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यस, तो देखिएगा, जैसे अगर हमारा रेशनल नंबर की अगर हम बात करें, रेशनल नंबर, सपोज मेरे पास कोई नंबर है, सपोज 5। ओके, तो 5, इसको ऊपर में अगर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं लिखा तो हम लोग लिख सकते हैं 1। जो ऊपर होता है ये अपॉन का साइन है, या इसको बहुत सारे लोग बाई बोलते हैं, या फिर इसको बट्टा बोलते हैं, या फिर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो ऊपर में नंबर लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन। एन मीन्स न्यूमरेटर, एंड जो नीचे में लिखा हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कभी भी किसी भी नंबर को अगर हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर लिख दें तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे सपोज कीजिए आपके पास लिखा हुआ है सपोज 14। ओके, तो 14 अगर मेरे पास नंबर है तो 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 अपॉन 1। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अगर किसी नंबर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इस बात को याद रखिए आप। जैसे मान चलिए सपोज कीजिए आपके पास 5 है अपॉन 3 है, ये p, आप अगर इसको हम सपोज p मान रहे हैं और इसको अगर हम लोग सपोज q मान रहे हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि p and q are integer, p and q are integer, so 5/3 is रेशनल नंबर। अभी हम लोग इतना चीज सीखे हैं रेशनल नंबर के बारे में कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग p/q के फॉर्मेट में लिख दें तो वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। फिर p एंड q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और आप सोचिए थोड़ा अच्छे से, तो आप शायद ये चीज को भी सोच पाए। सपोज दैट अगर मान चलिए सपोज कीजिए 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे में अगर 0 है, ध्यान से,
तो हमारा p भी क्या है, इंटीजर है, और 0 भी क्या है, हमारा इंटीजर है। लेकिन अगर हम पूछे कि 5/0 क्या यह एक रेशनल नंबर है, हाँ या नहीं, तो आपका आंसर होगा हाँ। लेकिन ये चीज़ आंसर है नहीं। क्यों? इसका लॉजिक सुनिएगा। जो नंबरेटर है उसका हमारा वैल्यू क्या है 5, और डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है 0। तो जब भी हम 5 में 5 से डिवाइड देंगे 0 से, इसका मतलब वो क्या होगा, इन्फिनिटी। मतलब किसी भी नन जीरो नंबर में जब हम लोग 0 से डिवाइड देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी। तो ये चीज़ जो है वो हमारा रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसलिए हमारा कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसके डेफिनेशन में ऐड कर सकते हैं कि रेशनल नंबर, लिख लीजिएगा पेज पे, कि रेशनल नंबर इज रिटन एज p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम लिखवा देते, देखिएगा रेशनल नंबर हमारा क्या होता है कि रेशनल नंबर is written in the form of p/q where p and q are integer, p and q are integer where q does not equal to 0। ध्यान से, तो ये एक डेफिनेशन है इसका रेशनल नंबर का। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और हम रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि मान के चलिए कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। ध्यान से, अगर मान के चलिए कि p भी 0 है सपोज और q भी 0 हो जाए तो क्या केस आएगा, देखिएगा ध्यान से। मतलब अगर मान के चलिए 0 अपॉन, अगर हम 0 के बारे में बात करें, ठीक है, तो 0/0 जो है अगर पूछा जाए कि क्या यह रेशनल नंबर है या नहीं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 0/0 जो है वो बेसिकली मैथमेटिक्स का कुल मिलाकर 7 इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म होते हैं, उसमें से ये एक फॉर्म है। इसका मतलब 0/0 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये एक दूसरा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है लिमिट्स के अंदर में कि 0/0 जो है वो एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है मैथमेटिक्स का। तो इसीलिए 0/0 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है एंड p and q does not equal to 0 simultaneously also। मतलब कि p and q हमारा साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। अगर p भी 0 हो जाए और q भी 0 हो जाए, इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो बेसिकली एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 0/0 इज नॉट अ rational number, it is indeterminate form, it is indeterminate form of mathematics, okay। एंड लिख दीजिएगा यहाँ पे, अगर आगे अगर जानकारी अगर और चाहिए तो देर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मतलब आपको ये लिमिट्स में पढ़ाए जाएंगे 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, वो जो भी आपके 7 केसेस है वो आपको लिमिट्स के दौरान आपको ये चीज़ को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग क्या चीज़ अभी देखे हैं कि हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर और रेशनल नंबर क्या है, उसके साथ ही साथ हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा उसमें हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इररेशनल नंबर का, और उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इररेशनल नंबर के बारे में उसको हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग LCM एंड HCF जो बचपन से निकालते आ रहे हैं उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप आराम से हमारे इस वीडियो को देखें और जो इस वीडियो में बताया गया उसको आप रिकॉल कर लें ताकि आप सेकंड वीडियो जो है उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, थैंक यू।